हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस क्लास विद सोनम शर्मा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगी। सो गाइस, अभी तक जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 1 इन साइंस केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर्स जो है, मैटर क्या होती हैं। देन मैटर्स जो है, हमें पता है कि टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। फिर जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना। गाइस, उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के लिए जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे कि स्पेस, साइज, मोशन, अट्रैक्शन। तो डिफ्यूजन जो है, आई नो कि आपको अभी डिफ्यूजन का मतलब नहीं पता, पर फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके लिए जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी सही रहती है। आई नो आपको नहीं पता होगा, जैसे कि पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी, स्मॉल, स्पेस, मोशन, अट्रैक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो है मोशन। जी हाँ, डिफ्यूजन के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो है मोशन, वो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब भला ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन को चलो समझते हैं। लेट्स सपोज आपको विंडो पर खड़ी होकर अपना एक फॉर्म सबमिट करना है। अब बच्चों की जो लाइन है वो बहुत लंबी है और आप कहीं बीच में या पीछे खड़े हुए हो, और अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको लग सकता है बहुत ज्यादा टाइम। उसी में से आपका एक फ्रेंड है जो कि आपके लिए उसी लाइन में खड़े होकर आपका इंतजार कर रहा होता है और आपके लिए स्पेस रख लेता है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो जो एक पार्टिकल्स है वो जो कि आपके लिए स्पेस रखेगा अपनी जगह पे, ताकि आप अपना फॉर्म को सबमिट जल्दी से कर सको। पर सोचो वो बच्चा जो है वो आपके पास नहीं आता, वो किसी दूसरे फ्रेंड के पास पीछे खड़ा हो जाता है। पर उसको अब आप जबरदस्ती तो ला नहीं सकते हो, ठीक है। एंड देन पॉइंट इज कि जब तक आप खुद मूव नहीं करते, समझो इस बात को कि जब तक आप खुद मूव नहीं करते तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। जब तक आप लाइन में आगे नहीं आओगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी एग्जांपल्स को हम इन केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। देखो, मेरे पास एक बीकर में पानी है और मैंने उस पानी के अंदर कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, अब जब तक कि पोटेशियम परमैंगनेट खुद से जो है घुलेगा नहीं या मिक्स नहीं होगा, तब तक हमारा पानी जो है पर्पल कलर का कैसे होगा? जब तक पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो है खुद से जो वाटर के पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में नहीं आएंगे, यानी कि अपनी जगह नहीं बनाएंगे, यानी कि मिक्स नहीं होंगे, तो वो पर्पल कलर को कैसे छोड़ेगा? यानी कि वो पानी जो है पर्पल कलर का कैसे होगा? यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, मोशन में नहीं आएंगे, तब तक हमारा पानी जो है पर्पल नहीं होगा। अब ये जो मोशन है, यानी कि जो डिफ्यूजन है, ये गैसेस के पार्टिकल में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। मैंने आपको बताया कि जो मोशन है वही इम्पोर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए, यानी कि जो मोशन है वही हमारा डिफ्यूजन है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि पार्टिकल की जो मूवमेंट है वही हमारी डिफ्यूजन है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक मिक्सर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, देन दो क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। जैसे ही उसने मिक्स होना शुरू किया तो उस पानी का जो कलर है वो पर्पल हो गया, और उसी में से फिर 10 ml मैंने निकाला और फिर से 90 ml पानी में उसको मिक्स किया, फिर से उसका कलर जो है पर्पल हो गया। और ये जो प्रोसेस है वो रिपीटेड है, और ऐसा करने से बार बार जो है पानी का कलर जो है पर्पल होता चला गया। इस प्रोसेस से हमें एक बात जरूर क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं टीनी पार्टिकल्स होते, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो वाटर के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। बनाने के बाद, मिक्स होने के बाद वो अपना कलर छोड़ देते हैं। कलर छोड़ने के बाद वो जो है प्रोसेस जो है वो रिपीटेड होती रहती है। रिपीटेड होने के बाद इट मीन्स, यानी कि पार्टिकल जो है स्मॉल भी होते हैं, स्पेस भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, मोशन।
डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल, यानी कि डिफ्यूजन वही है जो कि मोशन और मूवमेंट्स करवाए, ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है डिफ्यूजन। ये गैसेस में भी है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ये क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मूवमेंट यानी कि मोशन भी इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मा खाना बनाती है, ठीक है, तवे पे अगर घी होगा और वो जब तक तवा गर्म नहीं होगा, यानी कि जब तक गैस को हम ऑन नहीं करेंगे, उसको हीट नहीं मिलेगी, तब तक घी गर्म नहीं होगा और वो घी जो है वो ऐसे ही ठंडा का ठंडा जमा हुआ रहेगा उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो तवे पे जो घी होगा वो भी जो क्या है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे घी के वो भी क्या करेंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि जैसे ही टेम्परेचर यानी कि हीट इंक्रीज हुई वैसे ही पार्टिकल्स की मूवमेंट भी जो है इंक्रीज हुई, यानी कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज और इंक्रीज द टेम्परेचर। और डिफ्यूजन क्या है, वही मोशन, वही मूवमेंट, पार्टिकल की मूवमेंट जब इंक्रीज हुई, कब इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। चलो इस बात को हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके किचन में खाना रखा हुआ है और वो ठंडा है तो आपको उसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही अगर खाना गर्म यानी कि हलवा अगर बन रहा होगा तो आपको जो है हलवे के जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड होंगे हर जगह और आपको उसकी खुशबू तुरंत आएगी। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, उनकी मूवमेंट जो है जल्दी जल्दी होगी और जल्दी जल्दी अगर उनकी मूवमेंट्स होगी तो इट मीन्स वो डिफ्यूजन होगा, क्योंकि मोशन जो है पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वही हमारी डिफ्यूजन है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही मोशन पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी। And then when someone open a bottle of perfume in one corner or a room, it's small in the whole room quickly. ये एग्जाम्पल भी डिफ्यूजन का ही है। इट मीन्स अगर आपने परफ्यूम छिड़का है अपनी बॉडी के ऊपर किसी घर की किसी कोने में, तो जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के वो भी जल्दी जल्दी क्विकली जो है पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं। इट मीन्स वहां पे भी जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई। तो कह सकते हैं ना कि ये जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट है वही डिफ्यूजन है। तो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर के साथ। आई होप आपको डिफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।